विशिष्ट मीडिया के प्रतिनिधि, मैं आज आप लोगों को पूषा कृषि विज्ञान मेला जो कल से शुरू हो रहा है इसके उपलक्ष्य में इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। और जैसा कि जानते हैं कि मार्च 2 से 4 ये पूषा कृषि विज्ञान मेला होने वाला है और इसके पूर्ण रूप से प्रचार प्रसार की आवश्यकता है ताकि इसके उपभोक्ता विशेषकर हमारे किसान भाई उद्यमी के पास हमारे जो प्रयास हैं उन तक पहुँच सके। इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत अनिवार्य है। इसके लिए मैं आप लोगों को पुनः एक बार स्वागत करता हूं और माननीय निदेशक महोदय से अनुरोध करता हूं कि कृपया जो संस्थान की तैयारी है, गतिविधियां हैं और हमारा कार्यरूप जो है उसके बारे में सभी को समझें। धन्यवाद डॉक्टर पुरारिया। मैं पूषा संस्थान की ओर से अपने सभी साथियों की ओर से किसान मेले की पूर्व संध्या पर प्रेस और मीडिया से जितने हमारे साथी आए हुए हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उन सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं पूषा कृषि विज्ञान मेला ये एक वार्षिक कुंभ है और जिस प्रकार से कुंभ मेले की प्रयागराज में हमेशा लोग इंतजार करते हैं उसी तरह से इस पूषा कृषि कुंभ मेले का जो इंतजार होता है वो किसान भाइयों को हमेशा होता है। मेला 2, 3, 4 मार्च को लगाया जाएगा। माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी मेले का उद्घाटन करेंगे और माननीय कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस मेले में जो विषय रखा गया है मेले का वह है श्री अन्नों द्वारा पोषण, खाद्यान्न एवं पर्यावरण सुरक्षा। जैसा कि आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे पहले जिन्हें हम मोटा अनाज कहते थे उनको श्री अन्न का नाम दिया है, जिसमें कि ज्वार है, बाजरा है, सामा है, कोदो है, कुटकी है, मड़ुआ है, रागी है, कंगनी है। ये तमाम करीब 8 तरह के जो मिलेट्स हैं उनको श्री अन्न के समूह में रखा गया है। इनकी विशेषता है कि ये प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में भी हो सकते हैं। पोषक तत्वों की खासकर इनके अंदर आयरन, जिंक, फोलिक एसिड, प्रोटीन, इन सारे पोषक तत्वों की भरमार होती है। और जिस तरह से जलवायु का परिवेश बदलता जा रहा है, पानी की कमी होती जा रही है, वातावरण में गर्मी आ रही है, इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मिलेट्स या श्री अन्न जो हमारी थाली से चावल और गेहूं के आने के बाद एक तरफ से दूर हो गए थे उनको पुनः हमें अपने थाली में वापस लाना है। यही प्रयास है माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय कृषि मंत्री जी का। और इसी चलते हम लोगों ने मेले का इस बार आयोजन इस विषय के ऊपर किया है। इसमें जितने मिलेट से संबंधित स्टेक होल्डर हैं, फार्म टू फोर्क, खेत से लेकर के और चम्मच तक, यानी कि हम खाने तक जो है श्रृंखला में जितने लोग आते हैं, किसान से शुरुआत होती, अनुसंधान से शुरुआत होती है, फिर बीज बनता है, फिर किसान के बीज पास जाता है, किसान उत्पादन करता है, उत्पादन मंडी में आता है, किसान को उसका उचित मूल्य मिलना चाहिए। तभी इससे इन किस्मों को सभी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेजी से फैलने में बहुत मदद मिली है और किसानों की जो प्रतिक्रिया रही है बहुत अच्छी रही है। और इस वर्ष हम लोग पर्याप्त मात्रा में भी इन तीनों किस्मों का उत्पादन किए हुए हैं। इनमें झोंका और झुलसा रोग नहीं लगता है, जिसके चलते जो दवाओं के ऊपर खर्चा किसान का होता था 3000 रुपये प्रति एकड़ वो कम हो रहा है। और जो दवाओं का हम प्रयोग नहीं करेंगे तो इसके अंदर जो रासायनिक दवाओं का अवशेष चावल में आता था वो भी नहीं आएगा, जिससे कि हमारा खासकर जो यूरोपियन यूनियन के देश में जब चावल जाता था तो वहाँ कई खेत हमारी ग्रस्त हो जाती थी रासायनिक दवाओं के अवशेष के चलते। अब चूंकि ये इसमें रोग रोधी है तो दवा छिड़कने की जरूरत नहीं है, खर्चा कम होगा, दवा छिड़की नहीं जाएगी तो अवशेष आने का सवाल नहीं पैदा होता है। तो इससे बासमती के निर्यात में एक नई क्रांति की ओर हम अग्रसर होंगे। इस वर्ष 2022-23 के दौरान जो बासमती चावल का निर्यात हुआ है देश से वो हुआ है, इतना अधिक मात्रा में कभी निर्यात पीछे नहीं हुआ था। और इसमें पूषा संस्थान की किस्मों का योगदान करीब 98% है जो पूषा संस्थान के द्वारा विकसित किस्में हैं, चाहे वो पूषा बासमती 1121 हो, पूषा बासमती 1509 हो, 1401 हो, 1692 हो,
1847, 1885, 1886, 1718, ये सारी किस्में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हम लोगों ने कुछ ऐसी किस्में भी विकसित की है बासमती चावल की, जो विशेष रूप से खरपतवार नाशी दवाओं की प्रतिरोधी क्षमता है, तो धान की सीधी बिजाई में इन किस्मों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आगे आने वाले दिनों में होगी। बासमती की एक किस्म पूसा बासमती 1882 हम लोगों ने विकसित की है, जिसमें सूखा रोधी क्षमता है और धान की बिजाई में ड्राउट टॉलरेंस की बहुत जरूरत होती है, उससे पानी कम लगेगा। तो इसके साथ ही साथ तकनीकी ज्ञान हम किसानों को देंगे और मिलेट के ऊपर जितने संस्थान देश में काम कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हो, चाहे दक्षिण भारत की जो कृषि विश्वविद्यालय हो, अल्मोड़ा का संस्थान है जहाँ पर मिलेट में विशेष रूप से शोध कार्य होता है, उन सभी लोगों को हमने बुलाया है। अपने यहाँ से ले आकर के वो स्टॉल लगाएंगे, पोस्टर्स लगाएंगे, किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे और जो हमारी वैज्ञानिक गोष्ठी होगी उसके अंदर भाग लेंगे। फसलों की जीवन प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें कि गेहूं की नई प्रजातियां, सरसों की नई प्रजातियां, मसूर की नई प्रजातियां, चने की नई प्रजातियां, ये सब देखने के लिए। और सब्जी की इस बार हम लोगों ने 30 नई प्रजातियां सब्जी, फल और फूलों को मिलाकर के विकसित की हैं, जिसमें अमरूद में खासकर जो है हमारी 2 प्रजातियां विकसित हुई है, एक लाल गूदे वाली और एक सफेद गूदे वाली। बहुत मीठा अमरूद है और उसका बीज जो है बिल्कुल मुलायम है, आसानी से उसको आप चबा सकते हैं, बिल्कुल कड़ा बीज नहीं है। तो इनका जो इनकी पौध है वो भी हम किसान भाइयों को उपलब्ध कराएंगे और आप लोग इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए, मैं आपका विशेष रूप से इसके लिए साधुवाद करता हूँ। मेले का जो सारा सजीव प्रसारण है वो YouTube के माध्यम से हम लोग करेंगे। तो जो किसान भाई किसी कारणवश और आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि जो लोग किसान मेले में भौतिक रूप से शामिल नहीं हो सकते हैं किसी कारणवश, तो YouTube के माध्यम से सभी तकनीकी सत्रों की पूरी कार्यक्रम उद्घाटन से लेकर के अंत तक वो देख सकते हैं, उसमें उनकी जो जानकारी होगी उसका फायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो है इस साल का मौसम भी अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। हल्की थोड़ी सी आज उम्मीद थी कि बरसात होने की थी, लेकिन वो हमारी समझ से ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है और खासकर हमारा मेला पूरी तरह से सुरक्षित है। हम लोगों ने सभी हैंगर्स के अंदर स्टॉल लगाए हुए हैं। तो किसान भाइयों से सबसे अनुरोध है कि आप आएँ और मेले में अच्छी तरह से भाग लें और जो भी जानकारी आपको दी जाती है उसका फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा अगर हमारे साथी डॉक्टर पटारिया, डॉक्टर राजवीर यादव जुड़े हुए हमारे साथ, आप लोगों के कोई प्रश्न हैं जिनको अगर उनका जवाब चाहिए तो what actually I said that last year, because seed was available in a very limited quantity, so we decided to give only 1 kilogram packet to each farmer. They have multiplied from 1 kg to 500 kg. That's the kind of multiplication ratio. So one must understand the value of seed. Even one seed is so important. It has capacity to produce 500 seeds. So 1 kg has multiplied into 500 kg. 500 kg is sufficient, for at least, for 1 acre we need only 5 kilogram seed for 1 acre. So 500 kg, you can multiply 500 into, divide by 5. So 100 acre a farmer can grow now. He has that much of seed. Those who have taken last year. Obviously farmers will not have 100 acres. Some farmers will have 5 acres, 10 acres, they will take land on lease. So they can meet their own requirements, those who had taken last time. Plus the surplus seed they will make available to the neighboring farmers who could not come in the Mela last time. This year we have produced sufficient quantity of seed because last time there was huge demand. So now we are providing 10 kg seed of each of these new varieties. Pusa Basmati 1847, Pusa Basmati 1885 and Pusa Basmati 1886. For older variety like Pusa Basmati 1121, Pusa Basmati 1509, Pusa Basmati 1718, there is no dearth of seed, we can provide any quantity. So when you say in 10 kg you provide, this is the national seed corporation to that, or how does it work? No, this seed I have